हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करना है एक्सरसाइज अपनी 4.4 स्टार्ट करना है। हमने एक्सरसाइज 4.3 में क्या पढ़ा था? हमने एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ा था सर्स क्या होते हैं। सर्स हमारे पास क्या होते हैं? रेडिकल्स ऑफ रैशनल रेडिकेंट और क्या कहते हैं, लेकिन वो सर्स इरेशनल होते हैं। लेकिन उसका रेडिकेंट जो होता है वो एक रेडिकल होते हैं जिसमें उसका रेडिकेंट जो है वो रैशनल नंबर होता है। अगर कुछ डेफिनेशन है आपके पास, तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में सर्ज आ रहा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास फैक्टर में ऊपर डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर में अगर सर्ज आ रहा हो तो उसको ख़त्म कर देना, ख़त्म कर देना होता है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ज। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं। हमें बताया हुआ है कि अ सर्ज विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म, जो सर्ज सिंगल टर्म कंटेन करता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल सर्ज। मोनो का मतलब भी वन होता है। मोनो का मतलब बच्चों वन क्या होता है? मोनो का मतलब भी वन होता है। ठीक है, जो हमारे पास सिंगल सर्ट कंटेन करता है वो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है? मोनोमियल सर्ट है। ठीक है, अ सर्ट दैट कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सेट्स, अ सम ऑफ अ मोनोमियल एंड रैशनल नंबर इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ट। ठीक है, वो सर्ट जो सिंगल सर्ट कंटेन करे उसे मोनोमियल कहते हैं। एक सर्ट ऐसा है कि जो कंटेन करता है सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक मोनोमियल सर्ट है और एक स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक मोनोमियल सर्ट है। तो इन दोनों का सम जो है वो क्या हो गया है? वो हमारे पास क्या हो जाता है? बाइनोमियल सर्ट। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब ये होता है कि बाय का मतलब हो जाता है 2। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है? 2 होता है। और इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ -7 भी हो सकता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव सर्ट का सम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास यहाँ एक सर्ट और एक रैशनल नंबर हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5, यानी एक सर्ट और एक रैशनल नंबर हो 5 एक रैशनल नंबर है तो 5। ठीक है, और इसके यहाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 -8 ये वगैरह जो हमें क्या हुआ है, ये हमारे पास बाइनोमियल सर्ट है। वी कैन एक्सटेंड टू दिस डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल सर्ट। हम इसको ट्राइनोमियल सर्ट पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन ट्राइनोमियल सर्ट की हमारे पास एग्जाम्पल, यानी कि हमारे पास सम ऑफ 3 मोनोमियल सर्ट या हो सकता है, यानी कि ट्राइनोमियल सर्ट की एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमारे पास ये एग्जांपल हो जाती है। एक ले लेते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास क्या है? ट्राइनोमियल सर्ट है, जिसमें हमारे पास बाइनोमियल सर्ट और क्या कहते हैं और एक रैशनल नंबर हो, या फिर हमारे पास एक बाइनोमियल सर्ट, यानी हमारे पास 3 मोनोमियल सर्ट्स हों। ठीक है, इस तरह हम से आगे से ट्राइनोमियल टेट्रानोमियल सर्ट आगे से हम इसको और आगे से लेकर जा सकते हैं। आगे से थर्ड बात क्या करता है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट इज़ अ रैशनल नंबर देन ईच सर्ट इज़ कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच द अदर। यानी कि अगर 2 सर्ट्स का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है तो हमारे पास दोनों सर्ट्स क्या, देन ईच सर्ट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर, यानी फिर हमारे पास जो क्या कहते हैं एक सर्ट है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारे पास एक सर्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये हमारे पास सर्ट है। हमने कह दिया कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 2 सर्ट्स हैं, ठीक है, दोनों ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो अगर हम दोनों सर्ट्स का आपस में प्रोडक्ट ले लें, वो हमें कोई रैशनल नंबर दे दे। 3 हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, कोई रैशनल नंबर दे दे तो वो सर्ट हम आपस में एक दूसरे के क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। आगे से हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ट। यानी रैशनलाइजेशन किसे कहते हैं? ये रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन है और ये रैशनलाइजिंग फैक्टर की डेफिनेशन है। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होता है कि हम उसको उसके अगर किसी भी सर्ट को एक ऐसे सर्ट से मल्टीप्लाई करें और वो हमें एक रैशनल नंबर दे दे तो वो
और सर्ट जो होता है दूसरे सर्ट का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, ठीक है। और दूसरी फिर हमने क्या था कि अगर प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इज अ गिवन सेट बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर्स, यानी कि हमने उसका यानी कि कोई सेट हमें दिया हुआ है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से, ठीक है, जिससे वो एक रैशनल नंबर देगा टू गेट अ रैशनल नंबर, ठीक है, एज प्रोडक्ट इसका। तो वो प्रोसेस क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सेट, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। आगे से हमें क्या कहता है, टू बाइनोमियल सर्ट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे पास सर्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी स्क्वायर रूट वाला हो, थर्ड रूट फोर्थ रूट वाला नहीं। टू बाइनोमियल सर्ट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स, यानी कि हमें आगे से हाँ, यानी कि अगर हमारे पास टू सर्ट्स हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये भी एक सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर है, तो इनका अगर साइन प्लस है तो अगर माइनस कर दिया तो ये आप इसमें ये ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सर्ट का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर रूट ऑफ बी, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी दिया हो उसका कॉन्जुगेट सर्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ट होते हैं अगर हमारे पास बायनॉमियल यानी टू सर्ट्स गिवन हो। इसी तरह अगर हमारे पास बायनॉमियल में हमारे पास अगर दिया हो एक रैशनल नंबर और एक दे दिया हो सर्ट यानी कि एक्स प्लस की, वो भी हमारे पास एक बायनॉमियल सर्ट है, जैसे ये एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई और एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। आगे से हमें क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट सर्ट्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई सर्ट है उसके कॉन्जुगेट सर्ट के उसके प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, वो रैशनल नंबर देगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी को अगर हम इन दो सर्ट्स हैं इनको आपस में प्रोडक्ट लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस हमने लगाया क्योंकि, और स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास बी का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट देगा तो ये ए आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट देगा ये हमारे पास बी आ जाएगा। तो हम कह देते हैं कि ये एक रैशनल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडिकल, यानी कि ये एक रैशनल क्वांटिटी है, इसमें कोई रेडिकल नहीं है। अगर रेडिकल होता है तो फिर हम देखते हैं ये एक रैशनल क्वांटिटी बन जाती है, ये रैशनल क्वांटिटी नहीं बनती क्योंकि इसमें रेडिकल नहीं यूज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर हम कह रहे द प्रोडक्ट हमारे पास कोई नंबर दिया हो ऐसे ए प्लस बी स्क्वायर ऑफ एम एंड इस कॉन्जुगेट, तो फिर उसका कॉन्जुगेट यकीनन ये होगा हैज़ नो रेडिकल पार। हम इन दो नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी कोई हमारे पास रेडिकल नहीं आएगा, वो भी एक रैशनल क्वांटिटी आएगी। ये कुछ डेफिनेशन से की थी हमने, डेफिनेशन में क्या क्या देखी थी कि मोनोमियल सेट देखा था, बाइनोमियल सेट देखा, हमने क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है, यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर वो होता है कि हम किसी सेट को ऐसे सेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रैशनल नंबर दे, ठीक है। फोर्थ वाला है हमारे पास हमने क्या देखी है, रैशनलाइजिंग यानी प्रोसेस क्या रैशनलाइजेशन यानी प्रोसेस ऑफ हम मल्टीप्लाइंग रैशनलाइज फैक्टर्स टू द सेट, ये क्या है रैशनलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि हमने कॉन्जुगेट की डेफिनेशन देखी, इसमें हमने क्या देखा है कॉन्जुगेट की, हमने किसी सर्ट का किसी बाइनोमियल सर्ट का ऑर्डर टू का कॉन्जुगेट किस तरह से लेना है। अब हमने देखना है अब सेकंड, अब बी पार्ट है हमारे पास रैशनलाइजिंग और डिनोमिनेटर, यानी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ट आ जाता है तो हम उसे रैशनलाइज कर देते हैं, यानी हम उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो एक रैशनल नंबर दे दे, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमिनेटर में भी करते हैं, ठीक है। कीपिंग द अबव डिस्कशन इन माइंड वी ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू रैशनलाइज आर डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या हमारे पास दे दी होती है फॉर्म ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, जो डिनोमिनेटर में होगा ना उस वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सर्ट खत्म हो जाएगा। बाय डूइंग वी एलिमिनेट खत्म कर देंगे द रेडिकल, हमारे पास रेडिकल खत्म होगा, एंड थस डिनोमिनेटर फ्री ऑफ एनी सर्ट, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो किसी भी सर्ट के बगैर होगा, यानी उसमें सर्ट नहीं होगा, वहाँ रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये तो हमने देखा था, अब इन्होंने बताया इसकी डेफिनेशन से, अब इन्होंने बताया रैशनलाइजिंग रियल नंबर ऑफ द टाइप्स, हमने रियल नंबर्स की इस टाइप को रैशनलाइज करना है, यानी कि हमारे पास अगर दिया वन ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी है, बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई दिया हो, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास बाइनोमियल सर्ट्स आ रहे हैं, तो हमने इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर रियल नेचुरल नंबर्स, for example where x y are natural numbers, a b are integers,
हमें कह रहा है कि हमारे पास एक्स वाई कोई नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, कोई यानी नेचुरल नंबर्स होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और ये भी हमारे पास कोई इंटीजर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। यदि इस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, हम उनको क्या कहते हैं, इस एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आगे से हमें, तो हम उससे देखते हैं कि किस तरह से हम रैशनलाइज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमें दी हुई है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हमें दी हुई है 58/7 - 2 √5। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, पहले हमने इसका कॉन्जुगेट देखना है, ठीक है। हमने इसका कॉन्जुगेट, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट आ जाएगा 7 + 2 √5। हमने ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, हमने सारे ख़त्म करने के लिए, तो फिर ऊपर डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने 7 + 2 √5 को डिनोमिनेटर से किया, तो इसको ऊपर न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। इधर हमारे पास a - b a + b a² - b² के इक्वल हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। आगे से हमारे पास सेकंड है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने इसमें भी रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है, हमने इसको कॉन्जुगेट लेना है, ये √5 - √2 आ जाएगा। हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर √5 - √2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह एग्जाम्पल 3 में हमने क्या कहते हैं, हमें एग्जाम्पल दी हुई है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने सबसे पहले ये हमारे पास 3 दिए हुए हैं, हमारे पास इसमें 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो हम हर एक्सप्रेशन के साथ उसके साथ को एलिमिनेट करेंगे, यानी हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इस वाली वैल्यू कॉन्जुगेट के साथ इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इस वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बचे ये हमारे पास 6 इंटू ये वाली ब्रैकेट हम लिख देंगे, इसका a - b a + b का फॉर्मूला लग जाएगा, ये √6 पर आ जाएगा इंटू √3 - √3, ये a + b a - b का फॉर्मूला, और ये a - b a + b का फॉर्मूला लग जाएगा, और इसको हमने लिख देंगे। आगे से हम देखते हैं, आगे से हम क्या करेंगे, हमने क्या कहते हैं, ये नीचे से सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी इसका एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, हम यानी कि इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो नीचे हम लिख देंगे 12, यानी 1/12 कर सकते हैं, ये मतलब क्या हो जाएगा, इसके आगे हमारे पास स्टेप आएगा, ठीक है। 1/12 हमने समझे एलसीएम ले लिया, तो इस 12 को किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 12 जाएगा 2 आ जाएगा, 2 √3 और प्लस 12 √6 हो जाएगा ये हमारे पास, और इसके आगे प्लस इधर नीचे 1 है, इसमें नीचे 1 है, तो हमने इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारे पास हो जाएगा 12 √6 √3 हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं अभी, -12 √6 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस हमारे पास इन दोनों से ब्रेक होगा, बट नहीं 12 4 1 टाइम्स 4 12 4 3 टाइम्स 12, तो ये हो जाएगा 3 3 4 टाइम्स यानी 12 √3 √6, और फिर हमारे पास ये माइनस है, तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब 12 में से 4 का डिवाइड किए 3, तो 4 मल्टीप्लाई किए 4 आ जाएगी, यानी 12 आ जाएगा, √3 √2, ठीक है। आगे से हमारे पास ये हमारे पास इसमें ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसमें से देखते हैं, हमारे पास ये देखें 12 √3 √6 12 √3 √6, ये हमारे पास अब इसमें दोनों वैल्यूज सेम है, कट जाएंगी, ये हमारे पास हो जाएगा √3 √2, हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा √6 के, जब √3 को यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि √6 के हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव में +12 √6, एक दफ़ा नेगेटिव में 12 √6 हो जाएगा, तो ये आप इसमें कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है 24 √3,
माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 12, 3 की स्क्वायर क्रॉस 2, तो 3 बाहर आ जाए और 2 सॉरी ये क्या हो जाएगा 18 क्या 2 ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12, ये हो जाएगा 12 ओवर 2 की स्क्वायर क्रॉस 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 2 क्रॉस 2 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो हमारे पास ये इधर क्या वैल्यू आ जाएगी 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इधर माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमारे पास ये वैल्यू भी कट जाएगी। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर दिया हमने। आगे से एग्जाम्पल 4 में हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 में हमें कह रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर्स। हमने क्या करना है एक्स और वाई फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ये इसके इक्वल। पहले हम नीचे से डिनोमिनेटर से स्टार्ट को ख़त्म करेंगे, इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम इक्वेशन पे लिखेंगे, इसको वापस अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे यानी कि सर्ट के साथ वाली साइड और वैसे एक्स किसके इक्वल होगा माइनस के 61 और 91 ये कांस्टेंट है, और जो सर्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाई होगा यानी -24/29, ये है आंसर वाई का आ जाएगा। अगर हमें एग्जांपल 5 दिया इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट ऑफ 8 है और हमने वैल्यू करना है एवेलुएट यानी फाइंड करना है एक्स प्लस 1/x। तो पहले हम 1/x फाइंड करते हैं। 1/x हमारे पास इस तरह होगा, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आ जाना है। ठीक है, फिर हमने इन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स यानी एक्स की वैल्यू क्या थी इसकी 3 प्लस के रूट ऑफ 8 और प्लस 3 माइनस के रूट ऑफ 8 किया, तो फिर ये हमारे पास प्लस के रूट ऑफ 8 और माइनस के रूट ऑफ 8 कट गया और 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आ गया। फिर हमने इसका स्केयर ले लेना है यानी 6 का स्केयर ले लेना है, 6 6 टाइम 36 हो जाएगा। सेकंड में हमने एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर लेना है। ठीक है, इसका स्केयर लिया 36। अब इसका फार्मूला खोलेंगे स्केयर का यानी एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स एक्स से 1/x से कटेगा। ये 2x ये मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें से हमारे पास x1 टाइम्स हो गया, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 ओवर एक्स स्केयर हमारे पास एक्स स्केयर 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इधर रख देते हैं, 2 साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 34। अब हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये डिनोमिनेटर्स में जो क्या कहते हैं सर्च दिए हुए हैं इनको ख़त्म करना है, तो डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है यानी डिनोमिनेटर्स में से हमने सर्च को ख़त्म करना है। तो फिर हम अगर सर्च को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम उसको न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इस वैल्यू से सर्ट को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास सर्ट है, तो फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का। ठीक है, इस वैल्यू का रैशनलाइजिंग फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। और जो प्रोसेस हम जिस प्रोसेस से हम इसका एलिमिनेट करेंगे यानी ख़त्म करेंगे सर्ट को, उसे रैशनलाइजेशन कहेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम करने लगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 3 ओवर इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं यानी हमने कर देना है अगर 3 4 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नीचे डिनोमिनेटर में स्टार्ट है तो हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर। ठीक है, जब हमारे पास किसी स्क्वायर रूट वाले टर्म की स्क्वायर होती है तो वो आप इसमें कट जाते हैं, तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3। ये हमारे पास आगे से ये हमारे पास स्क्वायर रूट इस रूट से कट जाता है। ठीक है, ये 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3, ये हमारे पास आप इसमें कट गई यानी कि आप देखिए
ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाले पार्ट का सोल्यूशन हो गया। आगे से हमारे पास सेकंड पार्ट है 14/98। ठीक है, सबसे पहले हमने 98 को इसके 98 को सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके इसको प्राइम साइड में करनी, यानी इसका सबसे छोटा जो साइड बनता है वो उसमें लेके आना है। सबसे पहले हम फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। 98 के प्राइम फैक्टर 2 हमारे पास 4 टाइम्स 8 होता है, 18 2 9 टाइम्स 18 हो जाता है, और 7 टाइम्स हो जाता है, और 7 हमारे पास कितने टाइम्स हो जाता है 1 टाइम्स। तो हम क्या कहते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 का 7 का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 14/√2 क्रॉस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 14/√2 √7 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा जब स्क्वायर 14, ये हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7, हम इसको इधर लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास आगे से क्या हो जाएगा 7 1 टाइम्स 7 7 2 टाइम्स 14, तो ऊपर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाता है। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एलिमिनेट 2 एलिमिनेट करना है, तो हम ये मोनोमियल सर्ड है तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। फिर ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 की स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2। ये ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ से कट गया था, 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो ये हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। आगे से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चे। इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है 6/√8 स्क्वायर रूट ऑफ 27। हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाता है, यानी कि हो जाता है 6/√8 को क्या था 2 की पावर क्यूब और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर क्यूब। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 6/2 की पावर क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर 2, और 3 की पावर क्यूब को लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6/2 की स्क्वायर 2 3 की स्क्वायर 3। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 6/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, हमने इसमें क्या किया था, ये स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया। ठीक है, हम इसको बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि ये 1/3 की 2 की पावर 1/2 है, फिर हमने मल्टीप्लाई किया पावर से, तो फिर हम काट सकते हैं, हमने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, आगे से 2 हमारे पास से जो है मतलब ये 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 है। ठीक है, और हमारे पास 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स वो 6 है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये ऊपर हमारे पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और नीचे हमारे पास क्या बच जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों सर्ड ऑफ 2 सेकेंड आर्डर है, यानी दोनों रेडिकल की प्रॉपर्टी में दोनों का आर्डर इंडेक्स सेम डिग्री के रेडिकल है, तो फिर हम इनके जो अंदर की वैल्यूज़ है वो आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, हम अब स्क्वायर रूट ऑफ 6 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई भी करना है तो फिर डिवाइड भी करना है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 की स्क्वायर हो जाएगा।
तो ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास अब ये हमारे पास था, ये मोनोमियल सर्ट दिए हुए थे। अब ये हमें क्या दिया हुआ है बायनोमियल सर्ट। ये बायनोमियल सर्ट मतलब कि हमारे पास सम ऑफ टू सर्ट्स आर सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ट, यहाँ सम ऑफ वन रैशनल नंबर एंड मोनोमियल सर्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक बायनोमियल सर्ट दिया हुआ है। तो बायनोमियल सर्ट दिया हुआ है तो हम मान लें इसके नीचे से रैशनलाइज करने के लिए, इसके सर्ट को खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हम इस तरह से लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा हम 1 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, आगे से हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू, जब ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। और नीचे हमारे पास वैल्यू ये 3a है और b हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो a + b a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो इसी ऊपर हमारे पास 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 रहेगी वैल्यू, और हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है 9, और माइनस हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5, 4 × 5। ये हमारे पास आ जाता है 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे आ जाता है 9 - 20। ये हमारे पास हो जाता है -1/11 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमने क्या किया, ठीक है 9 में से 20 निकाले, हमारे पास 11 आया, और साइन बड़ी वैल्यू को माइनस, और माइनस को हम ऊपर ले गए हैं, हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। माइनस हमारे पास शिफ्ट हो सकता है तो इसलिए हमने इसको किया। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स। आगे से देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हमारे पास 5th पार्ट है। इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि 15/√31 - 4। ठीक है, और ये 31 एक प्राइम फैक्टर है, इसके मज़ीद हम इसको डिवाइड नहीं करके प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 15। हमने रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 31 - 4 है हमारे पास। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हमारे पास ऊपर आ जाने हैं 15, स्क्वायर रूट ऑफ 31 हमारे पास +4 हो जाना है। ठीक है, और नीचे हमने डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, a को स्क्वायर रूट ऑफ 31 ले लेते हैं, b को 4 ले लेते हैं, a - b और a + b है, तो हम a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर माइनस हम क्या देते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है 15, ये स्क्वायर रूट ऑफ 31, और ये हमारे पास क्या हो जाता है +4। आगे से स्क्वायर रूट ऑफ 31 का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से कहते हैं, हमारे पास क्या बच जाता है 31 बच जाता है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 31, और हमने 4 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है, हमारे पास ये हो जाता है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4। अगर हम 31 में से 16 निकालें तो हमारे पास क्या बच जाता है 15। आगे से हम ये देखते हैं कि हमारे पास 15 1 टाइम 15 है, 15 1 टाइम है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 से मल्टीप्लाई और 1 डिवाइड हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 31। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका सोल्यूशन देखा। अब हम इसके पार्ट 6 की तरफ जाते हैं। ये हमें क्या है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका कॉन्जुगेट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3।
ये हो जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर्स हमारे पास टर्म प्रोडक्ट होंगे, 2 हमारे पास ये आ जाएगा और ये ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लग जाएगा। ये हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 5 की स्केयर हो जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्केयर रूट ऑफ 3 की स्केयर। ठीक है, आगे से हमारे पास 2 और स्केयर रूट ऑफ 5 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 एज चीज आ जाएगा। और हमने स्केयर रूट ऑफ 5 की स्केयर ली तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और स्केयर रूट ऑफ 3 की ये हमारे पास आ जाएगा 3। हमारे पास 2 और स्केयर रूट ऑफ 5 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 को ऐसे ही लिख दें। आगे से हमारे पास 5 में से हमने 3 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 2। तो क्या कहते हैं अब ये हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 है, 2 1 टाइम्स 2 है। ठीक है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड हुआ। तो 1 तो हर वैल्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे से हमारे पास नेक्स्ट से आते हैं, हमारे पास दिया हुआ है ये फोर्थ वाला पार्ट, 7th वाला पार्ट पे हमने डिनोमिनेटर देखना है। हमने डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 से। ठीक है गाइस, हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 2 टाइम्स है, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस हमने कह दिया कि ये 1 का स्क्वायर है। हमने किया स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें खोला फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। और नीचे हमारे पास आके आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर 2। हमारे पास ये 3 और प्लस 1 प्लस होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी वैल्यू में भी 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं, 2 1 टाइम्स 2 हो जाता है, 2 1 टाइम्स 2 हो जाता है, तो हमारे पास 1 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास आगे से हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 पे जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, हमने रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में से सर्च को ख़त्म करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा इसका। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने इस क्वेश्चन का रैशनलाइज किया, यानी इसको हमने इसके डिनोमिनेटर में सर्च के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये प्लस हो गया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अब इसमें स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट इसमें a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगा, हमने इसमें स्क्वायर खोला है तो ये हमारे पास आया। इसमें से हमने 5 माइनस 3 किया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिया 5 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिया 3 आया, तो बस हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिया तो 5 आ गया और हमारे पास -2। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, तो हमने ये रूट सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का दिया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिया 3 आ गया। ठीक है, 5 में 3 ऐड किया 8 आया प्लस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ ये 15 हो गया ओवर 2। और फिर हमारे पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया और हमने क्या कह दिया, 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास बच जाता है हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15।
इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है एंड। तो हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, यानी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई का कॉन्जुगेट किया होगा हमारे पास एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई होगा। यानी कि हमारे पास ये दी हुई है, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ ये रैशनल दी हुई है और वाई की वैल्यूज़ भी रैशनली दी हुई है, पर ये हमारे पास बायनॉमियल सर्ड है, उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, हमने ये दी हुई है क्वेश्चन, हमने बस इनके कॉन्जुगेट्स लेने हैं। आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। ये हमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप बोले 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 और बीच में साइन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा -7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। बस इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। और ये इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसके हमारे पास ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, और ये वाला 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। हमने बस जस्ट साइन चेंज कर देना है, अभी बायनॉमियल्स के साथ इसके बीच के साथ साइन है वो चेंज कर देना। अगर माइनस है तो प्लस हो जाने हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाना है। 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें भी कई में बीच में माइनस था ना, जिधर माइनस था उधर प्लस हो जाना है, और जिधर प्लस था उधर माइनस हो जाना है। ये हमारे पास है, हमने किया एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आगे से हम जाते 4.4 का, सॉरी, अब हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया हुआ है कि अगर x ये है तो फाइंड हमने 1/x करना है। फिर x अगर वैल्यूज़ ये दी हुई है, बायनॉमियल सेट दी हुई है, फिर हमने 1/x करना है। अगर हमारे x की वैल्यू बायनॉमियल सेट दी हुई है तो फिर हमने x प्लस 1/x करना है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है कि x की वैल्यू हमें ये दी हुई है, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 1/, हमने क्या फाइंड करनी है 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम अब हमारे पास 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास ये है, यानी x की वैल्यू हमें दी हुई है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में तो सर्ड आ रहा है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हम कर देंगे 1, हमने डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा है, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना है, इसको ये बायनॉमियल सर्ड ऑफ डिग्री 2 है, तो हम इसको किससे रैशनल क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हम इसको कर देते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अगर हमारे पास 1 से 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होता है तो फिर हमारे पास आ जाता है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, वैसे का वैसे हमने लिया, ठीक है। अगर से 2 का 2 हमारे पास क्या हो जाता है 2 की स्क्वायर, और ये हमारे पास बीच में साइन क्या आ जाता है माइनस का, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर हमारे पास हो जाता है, ठीक है। आगे से हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो जाता है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 की स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 4, और हमारे पास माइनस हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर, यानी हमारे पास हो जाता है 3। ये हो जाता है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 में से 3 निकाले हमारे पास 1 हो जाता है, तो फिर हमारे पास 1 जिस भी चीज़ से डिवाइड हो तो वो हमारे पास आंसर वही देता है, यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से 1 डिवाइड किया तो आंसर में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आया है। आगे से हम इसके पार्ट 2 का करते हैं। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 हमें दिया हुआ है एक्स, तो हमने फाइंड करना 1/x। 1/x क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 17, यानी 1/x हमने फाइंड करना था, वो हो गया हमारे पास 1/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17, यानी ये हमारे पास बायनॉमियल सेट है। हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, यानी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, और मल्टीप्लाई किया तो हमने डिवाइड भी करना है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 से। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, और यानी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी 4 का हमारे पास इधर स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 का इधर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास,
ठीक है। आगे से हमारे पास ऊपर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 एज इट इज रहेगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 16 माइनस हमारे पास 7 स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17। ये हमारे पास क्या आ जाता है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 और डिनोमिनेटर में हमारे पास -1। ठीक है, माइनस ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17। 1 डिवाइडेड हुआ तो हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ गया। 1 को हम डिनोमिनेटर में ले गया तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब हम जाते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। इसके पार्ट 3 में हमें क्या कहा हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमने क्या फाइंड करनी है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम एक्स प्लस 1/x की कर लेंगे। एक्स 1/x की वैल्यू तो हमें एक्स के रूट ऑफ 3 प्लस के 2 हमने क्या फाइंड करनी है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 और प्लस एक्स 1/x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। ठीक है, हमने क्या कहते हैं, पहले इसको रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर से सर्ट को ख़त्म करना है। तो हम इस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 एज आ जाएगा, प्लस हमने इस वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 को हमने किससे, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2। कॉन्जुगेट होगा तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 एज इट आ जाएगी, प्लस हमारे पास अगर जब 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 और नीचे हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। a हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा और b हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 और प्लस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस। अब आगे से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस हमारे पास ऊपर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 जब हमारे पास 1 इस वैल्यू से डिवाइड होगा 1 हो जाएगा और माइनस प्लस को जाकर हमें माइनस कर देगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 वाली वैल्यू होगी। ठीक है, आगे से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 को हमने वैसे ही डाल दिया, ये -2 है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, लेकिन जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा। आगे से हम देखते हैं इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये आप इसमें करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेगेटिव और फिर हमारे पास क्या कहते हैं क्या बच जाता है 2 बच जाता है +2। 2 + 2 हमारे पास क्या है 4। यह इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4.4 का एंड। हम अपने जाते हैं 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई, यानी हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी ये रैशनलाइज करके इसका डिनोमिनेटर से हमने सर्ट्स को ख़त्म करके इसका शॉर्ट फॉर्म में आंसर जो आता होगा वो करना है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने इस वैल्यू को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इस वैल्यू को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फिर हमने उसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास ये दो टर्म तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में। ठीक है, और ये दोनों सेम नहीं है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में हम कहते हैं 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया।
फिर हमने करना 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 1 को नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई करना स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। हम इसको लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाद में लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। फिर हमने क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है उसका स्क्वायर और माइनस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। और अब हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब हम ये वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। इसमें 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 5 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर 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 रूट ऑफ, ये हमारे पास बन गया। आगे से हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये हो जाएगी कि ये ऊपर वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी एज इट इज प्लस, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ये बचे 2 क्रॉस 15 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ में आके 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 माइनस 3। और ये इस वैल्यूज़ में भी पहले प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, -2 क्रॉस 15 क्या हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 3। आगे से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इनका एलसीएम लेना है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने क्या लिख देना है, इन दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर सेम है, हमने इनको 2 लिख दिया। आगे हमारे पास ऊपर वाले वैल्यूज़ को सम अप कर देते हैं, ऊपर वाले वैल्यूज़ का एलसीएम डायरेक्ट लेना है, तो इसको 10 सम अप कर लेते हैं। अब इस वैल्यूज़ में देखें हमारे पास क्या है, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 या प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये क्या हो जाएंगे, यानी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट जाता है। आगे से हम देखते हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 है और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, तो ये हमारे पास क्या आता है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास इधर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितने टाइम्स है, हमारे पास 2 टाइम्स है। हम इसमें लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 बच जाता है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 यानी -1 ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाता है। इसको हम करें, हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ पे 2 कॉमन है, तो हम कह देते हैं ये वैल्यूज़ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, और डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये देखें, ये 2 1 टाइम्स 2 है, 2 1 टाइम्स 2 है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या बच जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 बच जाता है। इससे 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास ये बच गया। आगे से हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चाहते हैं। हमारे पास नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, हमें सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं,
हमने इनको रैशनलाइज करना है। हमने इस टर्म को इस टर्म का इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हम अपना सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं, यानी 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2। ये वाली टर्म ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुई तो सेम रहेगी, और इधर a+b a-b का फॉर्मूला लगेगा। ये हमारे पास ये वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में a-b a+b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और b हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा उसका स्क्वायर। ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो गई, 1 हमारे पास से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे हमारे पास a+b है और a-b a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब हमें 4 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाता है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास हो जाता है 4 में से 3 निकाले 1 प्लस हमारे पास 2 एज इट रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने लिख लिया। 5 में से 3 निकाले हमारे पास आ जाता है 2, और फिर हमने 2 में और 4 में से 5 निकाले साइन बड़ी वैल्यू का और होगा माइनस, तो ये -1 हो जाएगा। अब इस टर्म्स में से हम देखते हैं, जब हम हमारे इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से देखते हैं हमारे पास 2 न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2, तो 1 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है, अब ये साइन जो है माइनस है ऊपर पॉजिटिव है, तो इसके साइन को चेंज कर देगा, ये हो जाएगा माइनस। अब इस वैल्यूज में से देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाता है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये -2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये आ जाएगा। अब हम हमारे पास इधर +2 है -2 है, यानी ये भी आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो हमारे पास क्या बच जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी के साथ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमने इसमें हमें 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं। हमने इन 3 वैल्यूज़ को सेपरेटली इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी इनके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं। ये हमें दिया हुआ है 2 प्लस, हमें इसको क्या करना है, इस वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है साइन चेंज हो जाएगा। हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5
ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। हमारे पास ये इसका डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, हम साइन प्लस है माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे हम ये डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हम माइनस कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस। इसको सॉल्व कर दिया हमने, ये 1 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हुआ। आगे से हम इधर हमारे पास इधर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 5 माइनस, ये हमारे पास हो गया ये 3 माइनस 2 था, ये इधर 3 माइनस 2 था तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 5 माइनस 2 था। इस वैल्यू में 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 हमारे पास क्या बच जाता है, वन इस वैल्यू से डिवाइड हुआ तो ये वैल्यू ऐसे से रह गई। इस वैल्यू में भी 3 कॉमन है तो हमने 3 को कटिंग कर देते हैं, ये हमारे पास 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये माइनस है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा प्लस, और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और अब हमारे पास माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाता है बच्चे प्लस, और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे आ जाता है। अब ये फैक्ट नहीं देखते, अब इधर से देखते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और एक माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो ये आप इसमें क्या हो जाते हैं, फिर है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी आप इसमें क्या हो जाते हैं, बाकी के हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये भी आप इसमें क्या हो जाते हैं, हमारे पास सब वैल्यूज़ कट हो जाती हैं, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचती, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाती है, यानी हमारे पास सारी वैल्यूज़ आप इसमें एक दूसरे से काट किए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0। ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है फर्स्ट वाला पार्ट है इफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, हमने फाइंड वैल्यूज़ करनी है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की स्क्वायर की, फिर हमें इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जाते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ।
हमने अपना क्वेश्चन लिख दिया। एक्स की वैल्यू दी हुई एक्स माइनस वन ओवर एक्स और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की स्केयर लेनी है। पहले हम अपनी एक्स माइनस वन ओवर एक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स माइनस वन ओवर एक्स की। एक्स हमारे पास टू स्केयर रूट वन माइनस हमने वैल्यू कर लेनी है वन ओवर टू माइनस प्लस स्केयर रूट ऑफ थ्री। एक्स हमारे पास टू प्लस स्केयर रूट ऑफ थ्री है। ठीक है, हमने इस ये वाली वैल्यू को एज डालना है और इसका हमने डिनोमिनेटर इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर से इसका सर्ड खत्म करना है। तो हमने इसको पहले हमने ये वाली वैल्यू को एज डाला टू प्लस स्केयर रूट ऑफ थ्री माइनस वन ओवर टू प्लस स्केयर रूट ऑफ थ्री को मल्टीप्लाई किया। हमारे टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री से। फिर हमारे पास इधर टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एज इट आ जाएगा, माइनस हमने लिखा। हमारे पास जब वन जो है टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है, टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। हमने इसमें से लिया ये माइनस का एज इट इज ने दिया और ये हमारे पास हो गया टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। नीचे आ गया फोर माइनस थ्री। फोर में से थ्री निकाले हमने तो हमारे पास वन आ गया। वन जब इस वैल्यू से डिवाइड हुआ तो ये वैल्यू ही जाएगी, तो ये हमारे पास हो गया टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। ठीक है, ये वन डिवाइड हुआ ये वैल्यू हमारे पास आएगी, तो हमने माइनस से साइन को ब्रैकेट में खोलना है, माइनस टू हो जाना है हमारे पास इधर। और फिर हमारे पास माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो जाना है और हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आ जाना है। अब हमारे पास एक है प्लस टू, एक है माइनस टू, तो हमारे पास ये क्या हो जाना, आप इसमें कट जाने हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, तो हमारे पास क्या आ जाना है, टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाना है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि हमें एक्स दिया हुआ है, एक ये फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स, एक्स क्यूब वन ओवर एक्स। और हमें क्या कहा हुआ है कि हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स के स्क्वायर बनाने के लिए हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। और हमने एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब बनाने के लिए हमने एक्स को क्यूब को ए लेंगे और वन ओवर एक्स को बी लेंगे, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये आप रिमेंबर रखें और आप ये यूज़ कर लें। ये हमें फार्मूला वाला क्या यूज़ किया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, ए इन्होंने ये फार्मूला इसमें हमने बताया हुआ है कि ए प्लस बी का स्क्वायर का यूज़ करना है, जो कि होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो टू ए बी इस साइड पे प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। और ये कौन सा फार्मूला दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला दिया हुआ है, जो कि वैल्यू उसकी हमारे पास उसकी ए क्यूब, हमारे पास बीच में क्या कहते हैं प्लस है, तो फिर प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी की क्यूब। ठीक है, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करनी थी, तो माइनस ये उस साइड पे जाके माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये फार्मूला लिख दिया। ठीक है, ये हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं। आगे से हम जाते हैं हमने कैसे सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, पहले हमने एक्स प्लस वन बाई एक्स लेना है। ठीक है, हम कह देते हैं हमारे पास एक्स को भी अभी टेंशन प्लस वन बाई एक्स लेना है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ फाइव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू और स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू और
एक्स प्लस 1/x लेना है तो हमने प्लस कर देनी है वैल्यू कौन सी 1/x। 1/x क्या हो जाएगा 1/x क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो 1/x हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम इन दोनों टर्म्स को रैशनलाइज कर भी सकते हैं लेकिन बच्चे अब ये देखें हम ये हमारे पास इस टर्म में वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इस टर्म में वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कॉन्जुगेट ही आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने एलसीएम ले लिया ऊपर वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो हमने मल्टीप्लाई किससे कर देना स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2 से। हमारे प्लस प्लस हमने ये वाली वैल्यू उतार देनी है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे इसके डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वाली वैल्यू है कौन सी वैल्यू नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। ठीक है अब हमारे पास ये देखेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन जाता है और इधर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन जाता है। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। हमने इसका स्क्वायर लिया इसको खोलते हैं a माइनस बी का होल का स्क्वायर बन जाता है। ये हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बीच में साइन माइनस है तो फिर माइनस आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस हम ये वाले का फॉर्मूला खोल देते हैं। ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। बीच में साइन प्लस था इसलिए हमने साइन सेम रहने दिया ब्रैकेट भी नहीं लगाया चूँकि बीच में साइन प्लस था हमें लिखने की जरूरत पड़ी। आगे से हमने इसको करना ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिया तो 5 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का लिया तो हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। आगे से हम इनमें देखते हैं इस वाली वैल्यूज़ में -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और +2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ये दो वैल्यूज़ आप इसमें क्या हो जाती हैं कट जाती हैं। हम अपना अगला स्टेप लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 का ये हमारे पास आ गया 5 और ये हमारे पास आ गया +2 प्लस ये हमारे पास आ गया 5 और प्लस ये 2। ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 2 किया तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है 5 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाता है 7 7 प्लस 5 हमारे पास 12 12 प्लस 2 हमारे पास हो जाता है 14 ये 3 तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है। आगे से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हमें क्या कह रहे हैं हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी हुई है जबकि हमें एक्सप्रेशन ये दी हुई है ये क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है हम चाहते हैं हमने हमारे यूनिट की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स हमने ए और बी फाइंड करना है जबकि ये क्वेश्चन दी हुई है हम इसको कंपेयर कर लेंगे। हम इसको ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं। ये हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1
स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और बीच में हमारे पास साइन क्या है प्लस का। ये हमें क्या दिया हुआ है ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, हमारे पास अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। हमने इस साइड में इस वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं। पहले ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ऊपर वाली फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी हमारे पास। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई की जाएगी वैल्यू और प्लस हमारे पास दूसरी वैल्यू एज इट इज आएगी और ये वाली वैल्यू हमने फिर एज इट इज लिख दी। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई क्या करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, आगे से ये हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 की स्क्वायर। ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 2 टाइम्स है तो ये उसकी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा और ये हमारे पास आगे से ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। हमने इसको स्क्वायर खोला, फॉर्मूला खोलना है इस पे। फिर ये हमारे पास इसी के इक्वल आ गया। इस वाली वैल्यू पे देखें हमारे पास -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 +2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1। ये हमारे पास दो रिपीट काट के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस पे है। आगे से हमारे पास हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 1 यानी फिर 1 का स्क्वायर लिया, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिया, फिर हमारे पास प्लस 1 का स्क्वायर लिया। 3 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाता है हमारे पास 3 माइनस 1 हो जाता है 2 हो जाता है। और ये हमारे पास किसके इक्वल है ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आ रहा है। 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 8/2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये कट जाता है तो 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8 और ये हमारे पास क्या हो जाता है 4 आ जाता है इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, हमारे पास हम ये भी तो कह सकते हैं फर्स्ट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्योंकि ज़ीरो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो आता है। ये हमारे पास -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया था और इधर हमारे पास +2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया था। +2 -2 हमने किया तो ये 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया था। तो ये हमारे पास 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। हमने इस फॉर्म में बनाना है, हमने इसको इस फॉर्म में बनाया सर्ट की फॉर्म में बनाया तो +0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। तो ये हमारे पास कंपेयर करना है, हमने कंपेयरिंग करनी है। हम कंपेयरिंग करने से हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू ए, 0 इज इक्वल्स टू बी यानी ए हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और बी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज यानी हमारे पास क्या हो जाएगा
by comparing we get 4 is equals to a, 0 इज इक्वल्स टू बी, यानी कि ए हमारे पास क्या हो जाएगा 4 के इक्वल और बी हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 4.4 एंड हमने आज का क्या किया, अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की थी। हमने उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट किए, फिर हमने अपनी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 4 पार्ट किए, टोटल 8 पार्ट थे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसमें जस्ट कॉन्जुगेट यानी साइन चेंज किया बीच, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 था। फिर हमने ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट किया सॉल्व, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट सॉल्व किया, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप इसको कमेंट्स में पूछें। स्टे ब्लेस्ड।